Dear students, good morning dear students. Today is our science class. This is your unit number 7, water, weather and wind. As you all know about water used for drinking. Water is very necessary for human life. ओके, वाटर बेसिकली पानी को कहते हैं, वेदर जो है वो मौसम को कहते हैं, एंड विंड जो है वो हवा। पानी जो है वो हम पीने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए और हैंड वॉश के लिए, बाथिंग के लिए यूज़ करते हैं। वेदर जो है ये चेंज होता रहता है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी जो है वो ऑटम आ जाता है एंड कभी स्प्रिंग। और विंड जो है ये हमारे इर्द गिर्द है, जो हमारे इर्द गिर्द चलती रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। ओके, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आ जाए बच्चों, ये अपने बुक्स में नोट डाउन कर लें। ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो इस यूनिट से रिलेटेड है। ओके, अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे अपने यूनिट को, जो टॉपिक ऊपर दिया हुआ है इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वाटर का, कि वाटर कहाँ से आता है, वेयर डज वाटर कम फ्रॉम। अगर आप लोग इसका जवाब ये दोगे कि वाटर जो है वो ओशन से आता है या फिर रिवर से आता है, तो फिर सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये समंदर और दरिया में कहाँ से आते हैं। इफ़ यू सेट फ्रॉम द स्काई, अगर आप लोग कहते हो कि ये समंदरों में आसमान से आता है, स्काई से, देन यू आर राइट, बट हाउ डज इट गेट इनटू द स्काई। लेकिन ये फिर आसमान में कहाँ से आता है, सोचने की ये बात है। ओके, ये स्काई में जब स्काई में कैसे आता है इसका प्रोसेस हम पढ़ते हैं। द सन हीट्स अप द वाटर, जो हमारी सूरज है जो ऊपर आसमान में है, वो हमारे नीचे समंदर और दरियाओं के पानी को गर्म करता है, उनमें फिर हरारत आ जाती है और वो हरारत भाप की सूरत में ऊपर उड़ के बादल बन जाता है। और जब वो ब्लैक बादल जैसे ये एविएट में देखें बच्चों, ये ऊपर उड़ता है बुखारात की शक्ल में हीट होके, क्योंकि सन उसको हीट करता है, और वो ऊपर जाके पहले बादल वाइट रहता है और फिर वो वाइट बादल जो है वो ब्लैक बादल में चेंज हो जाता है, और वो चेंज होने के बाद बारिश बरसती है या फिर बर्फ़ पड़ती है। जब बारिश और बर्फ़ पड़ती है तो वो नीचे पानी की सूरत में वापस दरियाओं में गिरता है, और इसी तरह ये पूरा सर्कल चलता रहता है। इसीलिए तो हमारे इस अर्थ में पानी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि कभी ख़त्म नहीं होता। ये पहले ये सूरज इसको पानी को, नीचे ज़मीन के पानी को हीट अप करता है, और वो हीट अप पानी जब बुखारात की शक्ल में ऊपर आसमान में उड़ते हैं, उससे बादल बन के वो वापस बरसते हैं, और इसी तरह ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। आई होप बच्चों आप लोग को वाटर का टॉपिक समझ आ गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेदर। व्हाट इज वेदर। वेदर क्या है। वेदर इज एयर अराउंड अस। ये जो है ये बदलती रहती है, ये हवा है जो हमारे इर्द गिर्द जो बदलती रहती है। कभी सर्दी, जैसे कि बच्चों आप लोग देखते हो कभी सर्दी होती है और कभी गर्मी होती है, ये सब कुछ मौसम होता है जो तब्दील होता रहता है। द एयर कुड बी हॉट, कभी कभी हवा जो है वो गर्म होती है। द एयर कुड बी कोल्ड, और कभी कभी ये जो है वो कोल्ड रहती है, कोल्ड हो जाती है यानी सर्द हो जाती है। द एयर कुड बी स्टिल, स्टिल का मतलब है ना गर्म होती है ना ये सर्द होती है, दरमियान में होता है। और द एयर कुड बी मूविंग, और ये हवा जो है ये मूव करता रहता है, मतलब खिजा का मौसम जो होता है। ओके, द एयर कुड बी मूविंग में हमारे पास स्प्रिंग का वेदर आता है। ओके, द एयर कुड बी वेट, हवा जो है वो कभी गीली भी हो जाती है, जैसे कि बारिश होती है तो जाहिर बात है ज़मीन गीली हो जाती है। और द एयर कुड बी ड्राई, और कभी कभी ये ड्राई होती है, जब धूप निकलती है तो जाहिर बात है सारी जगह खुश्क हो जाती हैं। तो ये हमारे पास वेदर जो है वो वेट भी होता है और ड्राई भी होता है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ विंड, हवा। ओके, हवा जो है वो मूविंग एयर होता है, मतलब ये चलती रहती है हमारे इर्द गिर्द। वेदर विंड जो है वो अच्छी भी होती है हमारे लिए और बुरी भी। अच्छी ये ऐसे होती है कि जब ये हवा चलती है तो ये हमारे लिए अच्छा ये क्या करती है कि इससे जो हमने बीज उगाए होते हैं ना ज़मीन में, ये स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, और फिर ये एक न्यू प्लांट बन जाता है। और विंड ऑल्सो हमारे लिए क्या करता है, ये जो फैक्ट्रीज़ की जो धुएं निकलते हैं, इनको जो रिहायशी इलाके हैं उनसे हटा देते हैं ये जब चलते हैं। तो विंड कैन ब्लो डर्टी एयर अवे फ्रॉम पीपल लिव, जहाँ पे लोग रहते हैं उनकी रिहाइश की जगह से
जो डर्टी एयर होती है उसको हटा देते हैं। और विंड ऑल्सो विंड कैन बी बैड। ये बैड कैसे है, बुरा कैसे है विंड? वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कैन मेक बिल्डिंग्स शेक। जब बहुत शदीद तूफान होता है या फिर स्ट्रॉन्ग होता है तो वो हमारी बिल्डिंग्स को हिलाते हैं, और कभी कभार वो उसको फॉल डाउन भी करते हैं, गिरा भी देते हैं जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो। ओके, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी बुक्स में नोट कर लें। ओके, नाउ कम टू योर बुक्स, पेज नंबर 34, यूनिट 7, वाटर, वेदर एंड विंड। इनके मीनिंग्स मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन अर्थ स्टार्ट विद द लेटर W। हमारी ज़मीन में 3 बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जिन तीनों का नाम W से स्टार्ट होता है। और वो ज़रूरी चीज़ें क्या क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ वाटर है, दूसरा वेदर है एंड फिर विंड है। ये सारे W से स्टार्ट होते हैं। ज़मीन की वो 3 ज़रूरी चीज़ें जो तीनों W से स्टार्ट होती हैं, दे आर वाटर, वेदर एंड विंड। ओके, एक्सरसाइज 7.1 है, वेयर डज वाटर कम फ्रॉम। अब सवाल ये पैदा होता है कि पानी कहाँ से आता है। ये मैं पहले आप लोग को बता चुकी हूँ, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ रीड करेंगे। वाटर इज ऑल अराउंड अस, डू यू नो वेयर इट कम्स फ्रॉम? If you said oceans and rivers, then you are right. But how does it get into the ocean and rivers? If you said from the sky, then you are right. But how does it get into the sky? Okay, ये अगेन आप लोग के पास एक वाटर साइकिल बना हुआ है। इसमें वही चीज़ है जो मैं आप लोग को बोर्ड में समझा चुकी हूँ। The sun heats up the water in the river and lakes and oceans. The heated water rises into the air. Where when it cools, it falls to the ground again. This is known as water cycle. Okay, now come to page number 36. Exercise 7.2 हमारे पास अब अगेन नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट इज वेदर। मौसम क्या है? वेदर इज व्हाट द एयर अराउंड अस इज लाइक। वेदर, मौसम जो है वो हमारे गिर्द जो हवा चल रही है वो कैसा है उसको वो बताता है। ओके, हमारी गिर्द हवा कभी जो है वो हॉट होती है, द एयर कुड बी हॉट, द एयर कुड बी कोल्ड। कभी गर्म होती है और कभी सर्द, द एयर कुड बी स्टिल, द हवा जो है वो दरमियानी भी रह सकती है, द एयर कुड बी मूविंग, और वो हरकत भी करती है। ओके, नेक्स्ट पेज, द एयर कुल बी वेट। हवा जो है वो गीली भी हो सकती है, मतलब बारिश बरसती है। द एयर कुल बी ड्राई, और वो कभी खुश्क भी हो सकती है जब सनी डे होता है। वी हैव डील विद ऑल टाइप्स ऑफ वेदर, और हम इस अर्थ में मुख्तलिफ मौसम से डील करते हैं। ओके बच्चों, पेज नंबर 37 पे आप लोग के पास एक एक्टिविटी है, एक इंफॉर्मेशन है। द मिडल ऑफ द अर्थ। मिडल ऑफ द अर्थ, दुनिया का मतलब ज़मीन का सेंटर। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ आर नियर द मिडल। जो दुनिया के गर्म तरीन हिस्से हैं ना वो मिडल में होते हैं। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि ये इस वजह से कि द मिडल गेट्स मोर हीट फ्रॉम द सन, क्योंकि दुनिया की सेंटर मिडल में सूरज ज़्यादा लगती है, इसलिए ये कंट्रीज इस सेंटर में जितनी भी कंट्रीज आती है ना वो हॉटेस्ट होती है। इसमें सारे एशियन कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कि एशियन कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया आता है, दुबई आता है, सारे अरब की कंट्रीज़, और उसमें वो भी आता है, हमारा पाकिस्तान भी आता है, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा मिडल के करीब नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे मौसम चेंज, चारों मौसम देखने को मिलते हैं। ओके, हमारा थर्ड टॉपिक है एक्सरसाइज 7.3, विंड। विंड हवा को कहते हैं, जैसे मैं पहले आप लोग को बता चुकी हूँ। विंड इज मूविंग एयर, ये हरकत करने वाली एक हवा है। विंड कैन बी गुड, विंड कैन स्प्रेड सीड्स सो दैट प्लांट ग्रो। विंड कैन ब्लो डर्टी एयर अवे फ्रॉम वेयर पीपल लिव। ओके, विंड कैन ऑल्सो बी बैड। हमने गुड चीज़ पढ़ ली, अब बैड क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कैन मेक बिल्डिंग्स शेक और इवन फॉल डाउन। ओके, यहाँ पे हमारे तीनों टॉपिक्स ख़त्म हो गए। नेक्स्ट पेज नंबर 39 पे आए। यहाँ पे आप लोग को एक एक्टिविटी दी हुई है, ये आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ऑन अ विंडी डे गो आउटसाइड फॉर अ वाइल। जब किसी दिन हवा चल रही हो तो कुछ देर के लिए बाहर निकले। ट्राई टू फील द विंड, और महसूस करें हवा को। लुक एट द थिंग्स द विंड इज़ मूविंग अराउंड। उन चीज़ों को देखें जिसको हवा हिला रही हो। व्हाट डिड यू सी, फिर बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या देखा। ओके, नाउ लर्निंग इज फन पे आए। इस एक्सरसाइज को डन करते हैं। क्रॉस पजल है हमारे पास, अक्रॉस और डाउन।
ओके, हमने इस पजल से इस एक्सरसाइज को डन करना है। अक्रॉस जो है वो ऐसे जब वर्टिकल में होगा तो ये अक्रॉस होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल में होगा तो ये हमारे पास डाउन में होगा। जैसे कि नंबर 1 में है, देखिए 1 डाउन में ड्राई, ये हमने लिख लिया है DRY ड्राई। नंबर 2 पे आए, अब इधर हमने देखना है कि इधर क्या फिट हो सकता है। नंबर 2 में रेन इज मेड ऑफ वाटर, WATER वाटर हमने लिख लिया, आर ड्राई का आ गया था इधर पहले से। ओके, अब नंबर 3 पे आए। नंबर 3 हमारे पास है इधर, इधर देखिए, होल्ड ऑन योर अम्ब्रेला इन द विंड। विंड में हम अपना अम्ब्रेला नहीं पकड़ सकते, होल्ड हमने पकड़ के रखना होता है वरना वो हमसे उड़ जाता है। तो WIND विंड इधर लिख लिया। ओके, अब नंबर 4 पे आए, ये हमारे पास अक्रॉस में है। द सन मेक्स द एयर हॉट, हॉट जो सूरज जो है वो हवा को गर्म करती है, HOT हॉट लिख लिया हमने इधर। फिर नंबर 5 देखिए, नंबर 5 में है विंड कैन स्प्रेड सीड्स, हवा जो है वो विंड को स्प्रेड करता है, तो सीड SEEDS सीड्स। ओके, उसके बाद नंबर 4 पे, नंबर 2 पे आए डाउन पे। डैश इज व्हाट द वेदर अराउंड अस इज लाइक, वेदर WEATHER वेदर। डन। ओके, एक्सरसाइज भी हम कॉपीज में कर चुके हैं। आप लोगों ने इसकी रीडिंग अगेन करनी है, और वो जो आप लोग का फर्स्ट वीक का वर्क गया था उसमें से अपनी नोटबुक में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।